नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गुरु गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर रविवार देर शाम सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद सोमवार शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही सीएम योगी ने मंदिर की सुरक्षा को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री उस स्थान का मुआयना करने भी पहुंचे जहां पर हमला हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि पुलिस के जवानों पर गंभीर हमला साजिश का हिस्सा है, जिसे आतंकी घटना भी कहा जा सकता है। इस पूरी घटना की विवेचना एटीएस को दी गई है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि एसटीएफ और एटीएस संयुक्त रूप से काम करें। साथ ही जिन 3 जवानों ने इस साजिश को विफल किया उनको 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। तो गोरखनाथ मंदिर में ये घटना घटी है जिसके दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अक्षय राय इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। अक्षय, देखा जाए पुलिस के जवानों पर अगर हमला करना, मंदिर पर हमला करना किसी साजिश से कम नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, बहुत बड़ी वारदात हुई है। हालांकि उस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो कई एंगल सामने आ रहे हैं। सीएम योगी ने वहां घटनास्थल का दौरा भी किया है, जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनसे मुलाकात भी की है, उनको सहायता राशि भी उपलब्ध कराई है। 5 टीमें इस पूरे मामले को अनावरण करने के लिए लगा दी गई हैं। इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं, जो जिनको पुलिस है, उनको कुछ इनपुट मिला है, उनको भी वहां पर बुलाया जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि मुंबई से लेकर के नेपाल कनेक्शन तक की जो खबरें आ रही है उसको भी खंगाला जा रहा है। एसटीएफ और एटीएस को लगा दिया गया है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है उसको लगा दिया गया है। आरोपी जो मुर्तजा है उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कल सीजीएम कोर्ट ने जेल भेज दिया है। लेकिन पूरे मामले में जिस तरह से इनपुट सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। और जो उसके लैपटॉप से कुछ बातें निकल के सामने आई है वो ये इशारा करती है कि कई चीजें इस घटना से जुड़ी हुई हैं और खास करके नेपाल से भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। मुंबई में ये केमिकल इंजीनियर था और वहां से प्लेन पकड़ करके गोरखपुर पहुंचा था और वहां पर हमला किया था। साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। वो खुद गोरखपुर पहुंचे, आज वो दोपहर बाद लखनऊ पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर है कि पुलिस जो अधिकारी हैं, जो अवनीश अवस्थी गृह सचिव हैं, इसके अलावा प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, सभी लोग एकजुटता के साथ वहां पर काम कर रहे हैं। और एटीएस को भी लगा दिया गया है, एसटीएफ को भी पूरे मामले पर नजर रखने के लिए कहा गया है। तो आतंकी जो खबर आ रही है कि आतंकी वारदात भी ये हो सकती है, उस पर भी 13 एंगल से जांच की जा रही है। और नेपाल कनेक्शन आने के बाद निश्चित रूप से पुलिस चौकन्ना है। कुछ इनपुट्स उसके लैपटॉप से भी मिले हैं, वो इंगित कर रहे हैं कि नेपाल के रास्ते भी कुछ उसको खबरें मिल रही थी। और क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां से आते भी हैं और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी है। ऐसे मंदिर पर हमले का जो साजिश है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशारा करती है। पूरे मामले को पर नजर अब पुलिस प्रशासन रख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि और क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन बहुत बड़ी वारदात सामने आई है जिसको बहादुर पुलिस कर्मियों ने कह सकते हैं टाल दिया है। बिल्कुल, इसके साथ ही जिन पुलिस कर्मियों पर भी हमला हुआ है, फिलहाल मैं जानना चाहूंगी इस वक्त उनकी स्थिति क्या बनी हुई है। और देखिए, उनकी हालत स्थिर है। उनको अधिकतर हाथों में चोट आई थी, कुछ खरोंच पेट में भी और पेट में भी थी, लेकिन वो अब हालत उनकी स्थिर है। और योगी आदित्यनाथ ने जो अस्पताल प्रशासन है उनको साफ तौर पर कह दिया है कि इलाज में कोई लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। और जब कल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने जाकर पुलिस कर्मियों से ही मुलाकात की थी और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंच करके वहां के हालात का जायजा लिया था तमाम अधिकारियों के साथ। वहां जो रह रहे जो मठ के लोग हैं उनसे भी मुलाकात की थी और एक विस्तृत चर्चा की थी।
और योगी आदित्यनाथ आज जब दोपहर में लखनऊ पहुंच रहे हैं, वहां भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और क्या कुछ एंगल निकल के सामने आया है, अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है, उस पर चर्चा करेंगे। और ये माना जा रहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करने के मूड में योगी आदित्यनाथ है। जो भी मामला सामने आएगा या कोई भी व्यक्ति का नाम आता है, निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है। बिल्कुल अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज सुबह झांसी पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने वहां पर सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बुंदेलखंड में पानी के संकट पर चर्चा की और हर हाल में लोगों को, जानवरों को पानी मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल का अभाव जनता, जनार्दन और जानवरों को ना हो। तालाब समय से भरे जाएं, लोगों को पानी की सप्लाई भी समय से हो। सरकार इसकी चिंता कर रही है। साथ ही उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 100 दिन की कार्य योजना क्या होगी, वह कार्य योजना तैयार करके धरातल पर भी उतारना है। अधिकारी भी मौके का निरीक्षण करेंगे और सप्ताह में 3 दिन रात्रि विश्राम करेंगे। मंडल के अधिकारी अपने जनपदों में जाएंगे, उसी जिले में रात्रि में रुककर समीक्षा भी करेंगे। आज 2 बिंदुओं पर समीक्षा किए हैं। जल का अभाव जनता जनार्दन को न हो और जानवर को भी न हो, तो तालाब भी समय से भरे जाए और लोगों को पानी का सप्लाई भी समय से हो, इसकी चिंता करना चाहिए। इसी बिंदुओं पर डिटेल में बात हुई है। अब एक स्थल का निरीक्षण करूंगा और सभी 100 दिन के कार्य योजना क्या होगी, वह कार्य योजना तैयार करके धरातल पर उतारना है। अधिकारी भी स्थलीय निरीक्षण और सप्ताह में 3 दिन का रात्रि विश्राम, जो एससी है यानी मंडलीय अधिकारी है, वह भी अपने जनपदों का प्रवास करे और उसी जिले में रात में रुककर थोड़ा समीक्षा करें। तो झांसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या से जो राज्य जूझ रहे हैं, वहां पर हमें पानी की समस्या को खत्म करना है। इसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए कि पानी के जो समस्या है उसको खत्म करना होगा, सरकार की ये प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने 100 दिन के अंदर कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने एक रोड मैप तैयार करने की भी बात की है और उसको धरातल पर भी उतारेंगे। तो कई बड़ी बातें हैं जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कही। देश की सबसे बड़ी परियोजना में नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। आपको बता दें कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया है कि जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी 757 करोड़ रुपए देगी और ये पैसा हवाई अड्डे के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। वहीं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना और विकास के लिए एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन किया गया है। इस कंपनी में नोएडा प्राधिकरण की 37.5% भागीदारी है और यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हम इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से शामिल होना चाहते हैं। इसलिए नोएडा विकास प्राधिकरण 756 करोड़ रुपए की धनराशि भी खर्च करेगा, जिसे बोर्ड मीटिंग के दौरान मंजूरी भी दे दी गई है। तो जेवर एयरपोर्ट को लेकर के जो तैयारियां हैं उसमें नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी कई खर्चे किए जाएंगे। बोर्ड मीटिंग में इस बात को मंजूरी दे दी गई है। 757 करोड़ जो नोएडा अथॉरिटी है वो जेवर एयरपोर्ट के लिए खर्च करेगा। तो जेवर एयरपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो वह 757 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विकास कार्यों के लिए जो खर्चा है वो किया जाएगा।
बोर्ड मीटिंग में इस बात को लेकर के फैसला लिया गया है जिसपे मुहर लग गई है और जल्द ही इस कार्य को भी पूरा करने की जो बात है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरा करने की जो बात है वो कही गई है। तो बोर्ड मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी भी दे दी गई है। योगी सरकार के एक बार फिर सत्ता में आने के बाद बदमाशों में डर बन गया है। आपको बता दें कि मैनपुरी में एनकाउंटर के डर से 2 लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो लोग हाथों में तख्ती लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और कहा, हम लुटेरे हैं, हमें जेल भेजो, और आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन दोनों बदमाशों ने थाना किशनी इलाके में लूट की थी और पुलिस की टीम इन लुटेरों के पीछे काफी समय से पड़ी थी, जहां पर लुटेरों ने आकर के खुद आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा, हम चोर हैं, हमें जेल में बंद कर दो। 2 लुटेरों ने आत्मसमर्पण किया है। सीएम योगी के सत्ता में एक बार वापसी के बाद देखा जाए तो लोगों में जो डर है वो बन गया है। जो बदमाश हैं वे डरते हुए अब नजर आ रहे हैं। उन्होंने थाने में पहुंचकर एसपी से कहा कि हम लुटेरे हैं, हमें जेल में बंद किया जाए। यानी कि योगी सरकार का जो खौफ है वो साफ तौर पर बदमाशों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बदमाशों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने खुद थाने पहुंच करके एसपी से ये कहा कि हम लुटेरे हैं, हमें जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। यानी कि योगी सरकार की सत्ता में वापसी होने के बाद बदमाशों में जो डर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते बदमाशों ने आत्मसमर्पण किया। देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की आस्था मां दुर्गा के लिए देखने को भी साफ तौर पर मिल रही है। आज नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जानिए इस रिपोर्ट में कि आखिर कैसे मां कुष्मांडा की पूजा करें। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। दरअसल मां दुर्गा को कुम्हरे की बलि बहुत प्रिय है, इसीलिए मां दुर्गा का नाम कुष्मांडा पड़ा। इसके साथ ही देवी मां की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है, जबकि 8वें हाथ में जप की माला रहती है। कहते हैं कि सूर्य देव के ऊपर मां कुष्मांडा का आधिपत्य रहता है और सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा देवी मां ही प्रदान करती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य देव संबंधी कोई भी परेशानी हो तो मां कुष्मांडा की उपासना करना आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। अब आपको बताते हैं कि मां कुष्मांडा को किस चीज का भोग लगाएं। माता को इस दिन मालपुआ का प्रसाद चढ़ाएं।
मालपुए का प्रसाद चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आज ही के दिन कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन और वस्त्र भेंट करने से धन में वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। फिर मन को अनहद चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे पहले सभी कलश में विराजमान देवी देवता की पूजा करें, फिर माँ कुष्मांडा की पूजा करें और इसके बाद हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम करें। झांसी में एक बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। साथ ही मौके पर थाना प्रभारी ने निरीक्षण भी किया, जिन्होंने बताया कि कोई जनहानि का नुकसान किसी को नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने बड़ी मुश्किल से पानी डालकर आग पर काबू पाया। तो झांसी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लग गई थी, जिस दौरान आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लेकिन फिलहाल कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। राहत की बात यह है और कड़ी मशक्कत के बाद बात की जाए तो वहीं पर लोगों ने पानी बुझाकर के आग पर काबू पाया। तो झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अचानक बस में आग लग गई, जिसके बाद से वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। बुलंदशहर में बैंक लुटेरों और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस द्वारा 3 बदमाशों को गोली मारी गई। आपको बता दें कि तीनों बदमाशों के नाम सागर, रवि और चिराग बताए जा रहे हैं। वहीं बैंक लूटने के बाद पुलिस ने बदमाशों के पास से 12 लाख रुपए की नकदी, अवैध हथियार और 2 बाइक बरामद की। जानकारी के मुताबिक तीनों बैंक लुटेरे स्याना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही 2 अप्रैल को स्याना के उज्जीवन समाल फाइनेंस बैंक में इन चोरों द्वारा 18 लाख की लूट की गई थी, जिनके बाद पुलिस इनकी तलाश में थी। आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है इन आरोपियों को और पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में स्याना में हुई बैंक लूट के तीनों साथी अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई लगभग संपूर्ण धनराशि बरामद की गई है। तीनों बैग जिनमें अपराधी कैश भरकर साथ ले जा रहे थे वो बरामद हुए हैं और शुरुआती दौर में चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 18 लाख रुपयों की लूट वादी द्वारा दर्शाई गई थी, लेकिन पूछताछ से बात जानकारी में आई कि ये संपूर्ण लूट लगभग 13,23,500 रुपयों की थी, जिनमें से 11,73,500 रुपये बरामद हुए हैं। 1.5 लाख रुपए मुख्य अभियुक्त रवि के द्वारा अपने भाई को कल दिए गए थे, जो उन्हें लेके कहीं चला गया है, जिसकी गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2 अप्रैल शाम को लगभग 4:45 बजे के आसपास बैंक में हथियारों से युक्त ये तीनों अपराधी प्रवेश किए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने तत्काल बाद ही हम लोगों ने इनमें से एक अभियुक्त की शिनाख्त कर ली थी और लगातार हमारी टीमें उसके बारे में अभिसूचना संकलित कर रही थी। उसी अभिसूचना के आधार पर रात में जब ये मूव कर रहे थे मोटरसाइकिल से पूरे कैश के साथ, तो एक मुठभेड़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया। क्रॉस फायरिंग में इन तीनों को गोली लगी है, जिनका इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि इनके कब्जे से वो तीनों बैग बरामद हुए हैं। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। एक पिस्टल व 2 तमंचे और कारतूस आज बरामद कर लिए गए हैं।
ये तीनों सातिर किस्म के अपराधी हैं। इनमें से एक जो रवि है, इसका आपराधिक इतिहास है। तीनों सयाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुख्य अभियुक्त रवि चौधरी है, दूसरा इसका सहयोगी चिराग अहलावत व सागर त्यागी हैं। इस तरह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि, लगभग 36 घंटे के भीतर ही लगभग संपूर्ण धनराशि की बरामदगी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और घायलावस्था में गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। शहर के मंसूरगंज मोहल्ले में स्मैक के सौदे को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं दोनों पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े और विवाद को देखने लगे। इसी दौरान स्मैकियों ने अचानक गोलियां चला दी और विवाद देखने आए एक महिला को गोली भी लग गई, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे जल्द से जल्द जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।